हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायो का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चलिए इसको कवर करते हैं। यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसको कि हम ईआर भी कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डिटेल्स क्या है, टाइप्स क्या है, इसके फॉर्म्स क्या हैं, और प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन फ्लो जो सेल के अंदर है उसको देखेंगे। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर का क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 5 का टॉपिक है। ओके, चलिए। तो टॉपिक्स जैसा कि मैंने बताया हम कवर करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होता है, इसके बारे में। इसको हम ईआर से डिनोट करेंगे। टाइप्स ऑफ ईआर, दो टाइप के ईआर होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ मिक रेटिकुलम। ठीक है। अगला है प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन फ्लो। तो बेसिकली इनका जो काम होता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन के कैसे क्या काम होता है। और फिर हम इसकी फॉर्म्स के बारे में देखेंगे कि इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं। बेसिकली 3 फॉर्म्स हैं, जिनको हम सिस्टर्ने, वेसिकल्स और ट्यूबुल्स कहते हैं। तो हम ईआर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो सेल होती है, सेल के छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ऐसे ही एक ईआर करके भी उसके अंदर एक ऑर्गेनल हो गया। ठीक है। तो ये मान के चलते हैं कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनल है जिसका नाम कोई ईआर है। ठीक है, डरना नहीं है, अपना आराम से साथ में बने रहिएगा, देखते हैं इसको, बहुत इजीली इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो जो हुआ उसका नाम हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब इसमें एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या है कि विद इन प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के अंदर, और रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। तो क्या हुआ, प्लाज्मा के अंदर जो नेटवर्क है, जैसे अगर हम पुराने जमाने में देखते थे तो टेलीफोन की वायर्स होती थी, उनके तार के कनेक्शंस जुड़े रहते थे, इधर तार उधर तार। तो तार के जो कनेक्शंस जुड़े होते थे उसका पूरा नेटवर्क फैला रहता था। तो इसी तरीके से प्लाज्मा का नेटवर्क है यहाँ पे। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है तो उसका नेटवर्क होता है। किस चीज का नेटवर्क होगा, ट्यूबुलर एंड फ्लैट वेसिकुलर। तो ट्यूब और वेसिकुलर टाइप के फ्लैट सेल्स का उसका फ्लैट वेसिकुलर्स का नेटवर्क होता है। ठीक है। और ये इंटरनल डिलीवरी सिस्टम के काम आता है। जैसे कि अगर हम इसको एग्जांपल के रिलेट करना चाहें, तो जैसे खाना डिलीवरी करने के लिए कोई भी प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जोमेटो हुआ या स्विगी हुआ, तो वो क्या करता है, वो खाना डिलीवर करता है ना। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से वो खाना डिलीवर करता है, इसी तरीके से ईआर का काम है डिलीवर करना। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ईआर का क्या काम है, तो भैया इंटरनल डिलीवरी सिस्टम का काम है। अच्छा, अगर अगला क्वेश्चन आपका आएगा कि डिलीवर तो करता है पर डिलीवर करता क्या है, तो वैलिड क्वेश्चन, ये प्रोटीन को डिलीवर करता है। ठीक है। तो प्रोटीन को बनाता है और आगे डिलीवर करता है। इसको हम आगे पढ़ते हैं ध्यान से। ये जो है ना, क्योंकि हमने बात किया कि सेल के बारे में, तो कनेक्शन होता है इसका, सेल में कनेक्शन होता है कहाँ से कहाँ तक, गोल्जी अपरेटस तक होता है और सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है। तो यानी कि जो सेल हो गया, अगर हम ऐसे बात करें कि ये सेल है, तो यहाँ से ऐसे कनेक्शन होगा, ये सारा हमारा ना ईआर बना हुआ है, ये भी ईआर है और ये भी ईआर है। इसको हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से कनेक्शन बनते बनते यहाँ तक और गोल्जी अपरेटस तक इसका कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है। ओके। तो कौन सी सेल्स में पाया जाता है ये, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी सेल्स में पाया जाता है, तो ये हम बोलेंगे भैया यूकारियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को अभी तक पता होगा कि सेल्स दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं, हाँ जी, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, हाँ जी, प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक। तो ये कौन सी सेल्स में पाया जाता है, यूकारियोटिक सेल्स में। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और पूरे सेल में स्कैटर्ड होता है, यानी बटा होता है, पूरे सेल में अलग अलग जगह होता है, सेल मेम्ब्रेन तक। ठीक है। तो अगर ये पूछ लीजिए कोई ईयर के बारे में, तो इतना बता दो कि भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के पास से स्टार्ट होता है और पूरे सेल में स्कैटर हो जाता है, बटा हुआ होता है। ठीक है। लाइटर सेंस में धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, तो जो भी इतना एटलीस्ट पूरा ना होते हुए भी अगर हम धीरे धीरे भी चीज़ें कनेक्ट करते हुए लिखना शुरू कर देंगे, तो अच्छे से हमें नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो इस केस में अगर मैं आपको ये दिखाऊं, तो ये मैं एक सेल का एग्जांपल था जिसके अंदर हमने ये बोला था कि ये सेल है और ये यहाँ से न्यूक्लियस के पास से स्टार्ट होता है। ये ईआर है जो कि कनेक्ट होता है न्यूक्लियस के पास से, गोल्गी तक जाता है। और दूसरी साइड पे ये ईआर का एक एग्जांपल बनाया है। अब ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोक लेते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इन दोनों को। ठीक है। तो ये एक तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एग्जाम्पल है। अगर आपसे डायग्राम बनाने को आया तो ये होगा। आगे इसको डिटेल में देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो अब हमने बात किया ईआर। तो ईआर होता कितने टाइप्स का है, क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईआर आर देयर। तो ईआर दो टाइप का होता है, एक बोलते हैं स्मूथ और एक बोलते हैं रफ। तो इनके जो वर्ड नाम है ना, वही अपने आप में कह रहे हैं कि ये क्या है। स्मूथ मतलब बिल्कुल स्मूथ है,
रफ मतलब कि थोड़ा रफनेस है, जैसे रोड होती है ना, एक स्मूथ रोड होती है और एक रफ रोड होती है। जो गांव की लोकल रोड्स होती हैं वो रफ रोड होती है ज़्यादातर केसेस में, और स्मूथ होती है जैसे नेशनल हाईवेज वगैरह, वो स्मूथ है जिसपे दौड़े चले जाओ, जैसे चंडीगढ़ हाईवे है तो वो स्मूथ है ना। और जो रफ होगी उसपे छोटे मोटे कंकर पत्थर से पड़े होंगे तो वो रफ हो गई। तो इसी से हम गैस कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा होगा जो रफनेस ला रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रफ को ही पढ़ लेते हैं कि रफ ईयर क्या होता है। तो रफ ईयर होता है जिसको कि हम ग्रैन्युलर ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो अब हम इसी से समझ सकते हैं कि ग्रैन्युलर ईयर है तो कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर होगा पक्का, कोई कुछ आइटम होगा जिसके ऊपर कुछ ना कुछ तो बना हुआ होगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वाला जो है एरिया, ये है रफ ईयर का, ठीक है। आप कह रहे हो इसके ऊपर छोटे छोटे छेद से दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, है ना। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि यही कुछ डॉट्स हैं जिसकी वजह से इसको रफ कह रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी ये वाला एरिया है ये सारा का सारा एक तरीके से वो टाइप ऑफ ईयर है जिसको कि हम रफ ईयर बोल रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर डॉट 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 डॉट्स है, वो इतना प्लेन नहीं है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि डॉट्स हैं क्या, कर क्या रहे हैं ये। अच्छा, रफ ईयर बना होता है सिस्टर्ने का, ठीक है। सिस्टर्ने को हम एक बार थोड़ा सा रोक लेते हैं, आगे देखेंगे इसके बारे में। फ्लैटेंड सेक्स होते हैं, यानी कि ये किस चीज का बना होता है, ये जो देख रहे हैं ना, जैसे हम एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, हम उसके ऊपर एक के ऊपर लेयर बनाते रहते हैं, तो उस तरीके से प्लेन सेक्स है ये, इनको सेक्स बोलते हैं, SECS सेक्स, ठीक है। तो उसका बना होता है, फ्लैट होती है ये। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रफ ईयर रफ क्यों होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉट डॉट्स जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, इनको जो बायोलॉजी में टर्म यूज किया जाता है वो है राइबोसोम्स का, ठीक है। राइबोसोम्स के बारे में डिटेल से आगे में पढ़ेंगे, पर ये बेसिकली प्रोटीन के काम आते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रफ क्यों होते हैं, तो क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, अटैच होते हैं कहाँ से? न्यूक्लियर एनवेलप से, जो यहाँ से, जैसे मैंने बोला, यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होंगे और सेल मेम्ब्रेन तक अटैच होंगे। और इवन अगर आप इसके बाद देख रहे होंगे यहाँ पे, तो दो टाइप का, एक ये और एक ये वाला टाइप, ठीक है। ये इसके साथ ही रिलेट हो रहा है। ये दूसरे वाले में आप देख रहे हैं इसमें डॉट नहीं है, इसको जिनमें डॉट्स नहीं है ना, इसको हम स्मूथ बोल रहे हैं। तो ये यहाँ से अटैच होते होते, न्यूक्लियर के यहाँ से स्टार्ट होते हुए, और ये सॉफ्ट स्मूथ वाले तक जाते हैं। स्मूथ RER बोलते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि स्मूथ क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर कोई डॉट्स नहीं है। इसको हम स्मूथ को आगे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जैसे कि हमने बोला कि चिपके हुए हैं, तो जैसे चिपके हुए हैं तो ये राइबोसोम्स ही हैं, डॉट डॉट्स हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? मैसेंजर RNA, तो न्यूक्लियस से लेके आते हैं लिक्विड वगैरह को, यहाँ से निकल के आता है, और ये यहाँ से जो लिक्विड ट्रांसपोर्ट होता है उसको मैसेंजर RNA के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये काम किस काम आते हैं रफा ईयर? सिंथेसाइज यानी बनाने के काम आते हैं। पैकेजिंग, जैसे खाना होता है ना, खाना बनता है, पैक होता है और फिर आगे चला जाता है, इसी तरीके से इनका काम है खाने को बनाना, यानी प्रोटीन को बनाना, उसको पैक करना और उसको सिक्रेट करना, सिक्रेशन के काम, ठीक है। किसको? प्रोटीन को। सारी ईआर की कहानी ना सारी की सारी प्रोटीन से लिंक्ड है, बस आप ये ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं? वेसिकल्स बनाते हैं। इसको ना हम ट्रांसपोर्टेशन के पूरे फ्लो को हम अगले इसमें एक स्लाइड में पढ़ेंगे, तो आपको सब समझ में आने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले काम वो होता है गोल्जी अपरेटस में, जो कि गोल्जी अपरेटस क्या है? ये भी एक ऑर्गेनल है सेल का, ठीक है। तो ये वेसिकल की स्ट्रक्चर कुछ ओवल टाइप की ऐसी होती है, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया ओवरऑल रफ ईयर के बारे में। तो अगर मैं रफ ईयर को बोलूँ तो क्या होगा? राइबोसोम्स अटैच हो गया, और बाकी एक तरीके से मोटा मोटा इनका पॉइंट्स देख लेते हैं। ओके, चलिए अब स्मूथ ईआर को देखते हैं, ठीक है। तो ईआर जैसा हमने देखा, ईआर दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। रफ अभी हमने देखा था जिनके ऊपर के राइबोसोम्स होते हैं, ये वाला रफ था, और ये हो गया स्मूथ। तो किस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं? ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, जो ट्यूब टाइप के बने हुए हैं। और ये प्लेन है। प्लेन हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर ये डॉट डॉट्स अटैच नहीं है, जिनको कि हम राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर क्योंकि राइबोसोम्स नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं स्मूथ ईआर में, है ना। अच्छा, फॉर्म क्या है इनकी? ट्यूब टाइप के, जैसे ट्यूब्स होती है ना, ये देख रहे हैं आप, ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। अब लिपिड यहाँ पे बनता है, ठीक है। सिंथेसाइज मतलब बनना, तो लिपिड यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछा जाए कि लिपिड कहाँ पे बनता है भैया,
तो ईआर के स्मूथ ईआर वाले एरिया में बनता है। ठीक है, किस काम आते हैं ये? मेटाबोलाइजेशन के काम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, और कैल्शियम कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। तो जो ड्रग्स और पॉइजन्स होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंदर, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटीन और लिपिड जो बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, तो प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन को बनाना, यानी बायो मतलब बायोलॉजिकली, जेनेसिस मतलब जनरेट करना, तो जो बनाते हैं प्रोटीन और लिपिड, उसको बिल्ड सेल को वॉल बनाने में काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, अच्छा इसमें ट्यूब्यूल्स किस टाइप की होती है? कुछ कुछ ऐसे ट्यूब्स टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसके बारे में हम अभी थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया स्मूथ ईआर। ठीक है, तो ये हमने देखा कि दो टाइप के ईआर, स्मूथ और रफ। तो ये स्मूथ के बारे में था, तो ये वाला एरिया जो था ये स्मूथ था ईआर इसमें। ठीक है, ये कनेक्ट हो रहे थे रफ ईआर के साथ, और बेसिकली ये वाला एरिया सारा का सारा स्मूथ ईआर है। तो अगर एग्जाम में बनाने को आ जाए तो ट्यूब टाइप का प्लीज कनेक्टेड टाइप के ट्यूब्स बना देना इसमें। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंदर कि प्रोटीन, अब क्योंकि इनका सारा काम प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का है। ठीक है, तो जो ईआर का काम है वो क्या करता है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं यहाँ पे, है ना। यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एरिया, यहाँ से एक नंबर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पहले वाला एरिया जहाँ डॉट डॉट से जैसे हम देखते हैं, ये रफ ईआर है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ से जो लिक्विड है वो यहाँ पास ऑन हुआ, इसके अंदर से हम निकलता है, ये घूमता घूमता, और अब बात आती है कि भैया यहाँ से तो निकल गया, अब ये बाकी क्या कर रहा है? तो यहाँ से बनाता हुआ ना, ये जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा स्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेज है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं कि इसमें से ना जैसे बनता रहेगा, फिर उसमें जैसे याद है अगर हम क्या करते थे जब हम छोटे थे, तो हम गुब्बारा फुलाते थे, राइट, तो उसमें पानी भरते थे। तो ऐसे ही क्या करता है, इसमें से ये पोर्शन जो है ना, इसमें से भरता रहेगा, उसके बाद ये पिंच करके डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये डिस्कनेक्ट हो गया तो ये फॉर्म ले लिया इस तरीके से, तो यहाँ से इसमें लिक्विड भरा। ठीक है, जब ये लिक्विड भरा और उसके बाद जब ये भर गया तो ये कट गया, यहाँ से पोर्शन निकल के फिर ये यहाँ पे आ गया। अब जब ये पोर्शन यहाँ से निकल के आ गया तो जैसा मैंने बताया था, ये क्या करता है, यहाँ से गोल्जी अपरेटस में चला जाता है, ये यहाँ से चिपका और गोल्जी अपरेटस के अंदर निकल गया। ठीक है, तो अब इसके अलावा ये क्या करता है, इसके अलावा बाकी एरियाज में भी पास ऑन होता है। तो अगर कोई पूछता है कि बेसिकली कैसे प्रोटीन कैसे मूव हुआ, न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ, लिक्विड आया, इसके अंदर ये ईयर, रफ ईयर के अंदर ये बना, उसके अंदर से कनेक्ट होता हुआ आया, यहाँ बनता रहा, यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ और ये गोल्जी अपरेटस में गया, और उसके बाद में आगे मूव हुआ। तो एक तरीके से यहाँ से क्रिएट होके, यहाँ से पैकेजिंग होके, और ये फर्दर मूवमेंट हो गया। तो ये एक तरीके से इसका पूरा प्रोटीन का फ्लो है। ठीक है, ओके। अब ईआर की फॉर्म्स कितनी होती हैं? तो हमने बोला था कि ईआर की टाइप्स, अब हम बात करते हैं ईआर की फॉर्म्स। तो ईआर की फॉर्म्स होती है तीन। एक बोलते हैं सिस्टर ने, जैसे बहनें होती हैं ना, बहनें साथ साथ चलती हैं, जुड़वा बहनें, तो ऐसे ही बोलते हैं सिस्टर ने। तो सिस्टर ने क्या, एक के साथ एक लेयर बनी हुई है, ये प्लेन एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर टाइप की बनी हुई है, इसको होगा सिस्टर ने। ठीक है, एक हो गया ट्यूबूल्स, ट्यूब टाइप की जो स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर है ये हो गया ट्यूबूल्स। और एक हो गया वेसिकल्स। जैसे वेसल होता है ना, वेसल क्या होता है, जो बर्तन जिसके अंदर भरते हैं सामान, जैसे कटोरी हो गई, तो कटोरी के अंदर हमने सामान रखा, या बाउल हो गया तो बाउल के अंदर हमने कोई सामान रखा। तो ये मान के चलो कि वेसिकल्स को वेसल से रिलेट कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सिस्टर्ने। तो सिस्टर्ने की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये लंबी होती हैं स्ट्रक्चर में, इसलिए इनको बोला लॉन्ग। अनब्रांच्ड, यानी इसमें से ब्रांचेस नहीं निकलती अलग अलग। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये अपने आप में एक अलग होगी, ये वाली अपने आप में एक अलग होगी। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको तो ये वाली अपने आप में एक अलग है, ऐसे ये दूसरी अलग है, और ऐसे करके ये सब अलग अलग है अपने आप में, क्लोज सर्किट से। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये क्लोज हो गया, तो इनकी कोई ब्रांचेस नहीं है, अपने आप में बनती है और अपने आप में क्लोज हो जाती है। ठीक है, इसलिए बोला कि लंबी है क्योंकि साइज में लंबी है, अनब्रांच यानी इनकी कोई ब्रांचेस नहीं है अलग अलग, और फ्लैट है, एक तरीके से फ्लैट सरफेस टाइप की है। ठीक है, तो फॉर्म्स के सिस्टर्ने के बारे में पूछा जाता है, प्लीज तीन चीज जरूर लिख दीजिएगा कि लॉन्ग, अनब्रांच और फ्लैट टर्न। ठीक है, अच्छा अगला आया
वेसिकल्स, तो वेसिकल्स जैसे मैंने बोला था कि वेसल का काम करती है, तो अब आया क्यों करती है, तो इनकी शेप होती है ओवल टाइप की। तो कैसी शेप होती है, ओवल टाइप की, और ये ट्रांसपोर्ट करती है लिपिड्स को, और ये मेम्ब्रेन बोन्ड होती है। अब ट्रांसपोर्ट लिपिड को करती हैं, तो अगर इसके लिए मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में यहाँ पे ये दिखाया था, एक मिनट इस स्लाइड पर चलते हैं। तो मैंने ये दिखाया था कि ये क्या करती हैं, यहाँ पे अगर हमने स्टेज नंबर 3 की बात की थी, तो हमने ये बात किया था कि यहाँ से टूट के निकलती हैं और ये बन के, ये गोले से में बन के निकल जाता है। तो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो होती है ना, ये वेसिकल सेल्स होती हैं, ठीक है, वेसिकल्स होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, वेसिकल्स। तो अब ये क्या कर रही है, क्योंकि प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर रही है, इसलिए मैंने इसको ये बोला, ठीक है। तो अगर हम आगे देखें, तो वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट करती हैं लिपिड्स को, मेम्ब्रेन बॉन्ड होती हैं, इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, और ओवल टाइप की शेप होती है इसकी, ठीक है। अगला आया ट्यूबुल्स। तो जो ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर्स है, ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं, ये ट्यूबुल्स हैं, इनके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है। तो अगर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तो हम एक तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो कहाँ पे हैं। जो राइबोसोम्स अटैच है वो रफ ईआर के एरिया में आ गया, क्योंकि वो रफ है, और जो राइबोसोम्स अटैच है वो कहाँ पे, जो राइबोसोम्स अटैच है वो रफ के एरिया में आ गया, जो राइबोसोम अटैच नहीं है वो कहाँ आ गया, हाँ जी, स्मूथ के एरिया में। तो क्योंकि इस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, तो इसका मतलब कौन से एरिया में आ गया, ऑफ कोर्स स्मूथ ईआर के एरिया में आ गई ये ट्यूबल्स। तो यानी कि स्ट्रक्चर ये वाली कहाँ पाई जाएगी, स्मूथ ईआर में। क्यों पाई जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, ठीक है। शेप इसकी इरेगुलर होती है, यानी कोई एक फिक्स शेप नहीं होती, कुछ भी हो सकती है। अच्छा, ब्रांच ट्यूब्स होती है, जैसे ब्रांचें निकली होती है ना, पेड़ की ब्रांच होती है, छोटी छोटी अलग अलग ब्रांचेस टाइप होते हैं, इस तरीके से इसकी ब्रांच होती है, और ये मेम्ब्रेन से बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सब था, हमने ईआर के बारे में पढ़ा। अगर इसके बारे में कोई भी पॉइंट हो, कोई क्वेश्चन, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव ए ग्रेट डे।